साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी। इसका क्या मतलब है कि साइन a प्लस बी की वैल्यू भी √3/2 है और कॉस a माइनस बी की वैल्यू भी क्या है, √3/2 है। अब आगे 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल देन 90 डिग्री। इसका मतलब जो भी हम a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो 90 डिग्री के या तो बराबर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, और लेकिन वो 0 डिग्री से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, a की वैल्यू b से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। टेबल से हमने देखा √3/2 की वैल्यू कहां आती है, साइन 60 डिग्री। साइन से हमारा साइन कैंसिल हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, कॉस a माइनस बी भी किसके बराबर है, 60 डिग्री √3/2 के। तो कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। √3/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री। सेम वैसे ही कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। एक है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐसे लिख लेंगे, और जब हम ऐसे लिखेंगे तो हम इनको ऐड करेंगे तो ये a प्लस है, ये b प्लस है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2a। ये b प्लस है और b माइनस है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इज इक्वल टू, अभी हम प्लस कर रहे हैं, 60 + 30 हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब 2a क्या हो गया हमारा, 2a हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक, 2a हमारा 90 डिग्री और a कितना हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक, आप इस 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ गया। जब a की वैल्यू आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल के, इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में डाल के आप इसकी वैल्यू को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट, b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। a प्लस बी हमको दे रखा है 60 डिग्री, a की जगह हमने पुट किया 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। वही हमको कैलकुलेट करना था। a की वैल्यू है 45 डिग्री और b की वैल्यू है 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर। ये हमें एक रोम्बस दे रखा है और इसमें हर साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, एंड इट्स वन एंगल इज 60 डिग्री। सिर्फ एक एंगल हमको क्या दे रखा है, 60 डिग्री का। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। हमको डायगोनल्स निकालने हैं AC और PT। ठीक, इस केस में हम क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, पहले ट्राइंगल इन ट्राइंगल BOC। जब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं BOC जो कि हमको 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ठीक, और जब ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, जब ये हमारे पास 60 डिग्री है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं साइन 60 इज इक्वल टू BO अपॉन में BC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, अब ये कैसे हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर क्यों हो गया, द डायगोनल्स, हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो अगर इस तरह से देखें तो अगर हम यहां से व्यू कर रहे हैं, आप इसको ऐसे भी व्यू कर सकते हैं। जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये हमारा एंगल है, OC हमारा क्या हो गया, बेस, OB क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और BC क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूं, OC हमारा बेस है, OB हमारा परपेंडिकुलर है और BC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो जब हम साइन 60 की वैल्यू, नाउ √3/2 इज इक्वल टू BO और BC की वैल्यू हो गई हमारे पास 8। अब BO हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज 8 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या रहेगा 2। 8 को √3 से किया, नीचे 2 है, 2 से 8 को कैंसिल किया, इट इज 4√3। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल OCD, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं OCD। अगर ये 60 डिग्री है और फिर ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। ये क्यों 60 डिग्री हो जा रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये जो रोम्बस की सारी साइड जो है वो 8 की है, और ये एक किस तरह का ट्राइंगल, अगर आप ध्यान से देखिए ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये भी 8 है और ये भी क्या है, 8 है। जब दोनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं तो हमारे बेस एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह से यहाँ के लिए ये दोनों साइड्स 8 हैं तो इनके बेस एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो होंगे 60-60 के। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल OCD
ओ सी डी के अंदर जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेस बनेगा। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। आप साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे, इट इज ओडी अपॉन में सी डी। ठीक, 60 की जगह वही वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू ओडी अपॉन में सी डी कितना है, 8 है। कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू ओडी की वैल्यू क्या निकलेगी, 4√3। अभी हमने ओबी निकाला था और अब हमने ओडी निकाला है। ये ओबी निकला था और अब हमने क्या निकाला है, ओडी निकाला है। तो जब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो बीडी हो जाएगा ओबी प्लस ओडी इज इक्वल टू 4√3 प्लस 4√3 इट इज 8√3। सो हमने एक डायगोनल की वैल्यू निकाल ली, वो है बीडी विच इज 8√3। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल लेंगे बीओसी और फिर लेंगे एओबी। नाउ इन ट्राइंगल बीओसी लेंगे तो अब फिर 60 डिग्री यहां है तो यही वाली साइड हमारी बेस बनेगी, ये परपेंडिकुलर बनेगी और ये क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक, और दूसरे वाले में एओबी में भी ये हमारा एओ बेस बनेगा, ओबी हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। अब हम जो यूज करने वाले हैं वो है बीओसी में cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ओसी अपॉन में बीसी। ये हम कॉस से निकाल रहे हैं, ठीक, क्योंकि अभी हमें बेस की वैल्यू चाहिए और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 8। तो cos 60 की वैल्यू हो गई हाफ और इससे हमने ओसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो हो गई हमारी 4। सिमिलरली इन ट्राइंगल एओबी cos 60 इज इक्वल टू ओए अपॉन में एबी। cos 60 की वैल्यू वही हाफ हो गई और यहां से हमने ओए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो हम हो गई हमारी 4। नाउ एसी इज इक्वल टू, अब यही एसी हमारे किसके बराबर है, एओ प्लस ओसी। तो वही हमने किया है यहाँ पे, AC इज इक्वल टू OA प्लस OC विच इज 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। AC भी आ गया हमारा एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल हमारा BD भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल C इज एट 90 डिग्री एंड एंगल B इज 60 डिग्री। इफ AC is 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लाइन ऑफ BC एंड AB। हमको BC और AB की लेंथ को निकालना है, ठीक है। अब हम इसमें ऐसी चीज यूज करेंगे जिसमें हम परपेंडिकुलर का यूज करते हुए बेस निकाल सकें, परपेंडिकुलर का यूज करते हुए हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकें। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, AC, और बेस कौन है, BC। tan 60 की वैल्यू हो गई √3 इज इक्वल टू AC। AC की जगह हम क्या लिखेंगे, 6, और बेस हमारा BC है। अब BC इधर चला गया और 6 के नीचे क्या आ जाएगा, √3। सो इट बिकम्स 6√3। और बच्चों जब हम आंसर लिखते हैं कभी भी √3 को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रहता। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 को ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 6√3 और √3 कितना हो गया, 3 से आप इस 6 को कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2√3। ये हमारा सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सो इट इज BC इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, अब हमको निकालना है AB की लेंथ विच इज हाइपोटेन्यूज। सो अब हम किसका यूज करेंगे, हम यूज कर सकते हैं cos 60 भी यूज कर सकते हैं, sin भी यूज कर सकते हैं। तो हमने cos 60 यूज किया है विच इज इक्वल टू BC अपॉन में AB, ठीक। इट इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब cos 60 की वैल्यू हाफ हो गई, बेस की वैल्यू अभी आपने BC में कितनी निकाली है, 2√3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो गई, AB। अब AB इधर जाएगा, 2 2 = 4, 4√3। सो इट बिकम्स 2 × 2√3 विच इज 4√3। सो हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू है 2√3 और AB की वैल्यू है 4√3, और यही क्या है, हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, इन दिस फिगर AP इज अ मैन ऑफ हाइट 1.8। एक आदमी है जिसकी हाइट है 1.8 एंड BQ इज अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 13.8। इफ द मैन सीज, आदमी जब देखेगा तो उसकी आंखें ऑब्वियसली ऊपर ही होंगी, तो हम ये मान लेते हैं हेड पे ही उसकी आंखें हैं, P पे उसकी आंखें हैं। एंड द मैन सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैन। आपको बताना है आदमी जो है, ऑब्वियसली उसके पैर यहाँ पे है, आदमी जो है वो बिल्डिंग के एंड से कितना दूरी पर है। यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, इट इज AB, ठीक।
और जो हमने 30 डिग्री बनाना है वो पी पॉइंट पे बनाना है कि ठीक है, जहां पे आदमी की पूरी हाइट खत्म हो रही है, हम मान लेते हैं आंखें उधर ही हैं, तो हमने पी पॉइंट पे ही उसका क्या दिखाना है 30 डिग्री, और बी क्यू जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो पूरी हाइट है बिल्डिंग की, इट इज 13.8। तो ऑब्वियसली बच्चों जब आप देखिए इसमें ध्यान से, अगर हमारी ये वाली हाइट एपी 1.8 है और हम इसके पैरेलल एक लाइन खींच ले, तो ये वाली हाइट भी कितनी, बीसी हाइट कितनी हो जाएगी 1.8, और ये वाला क्यूसी पॉइंट कितना रह जाएगा, 13.8 में से 1.8 घटा, ये कितना बचेगा क्यूसी 12 बचेगा। ठीक, तो वही पहले पार्ट में मैंने सॉल्व किया है। क्यूबी इज इक्वल टू 13.8, और क्यूबी जो है वो किसका टोटल है, ऑब्वियसली ये टोटल है क्यूसी प्लस बीसी का, इट इज 13.8। अब बीसी किसके बराबर है, एपी के बराबर है, तो बीसी किसके बराबर है, एपी के, इट इज 13.8। सो क्यूसी प्लस कितना हो गया 1.8 इज इक्वल टू 13.8, क्यूसी की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। ठीक है, ये आप वैसे भी अपने आप कर सकते हैं, ये जब ये 1.8 है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा 1.8, और 13.8 में से 1.8 गया तो हमारे पास क्यूसी की वैल्यू आ गई, वो है 12। इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट इज tan 30 डिग्री। अब हम निकालेंगे इसमें tan 30 डिग्री, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया एक तरह से, और अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है क्यूसी है, और बेस कौन है पीसी है, तो क्यूसी अपॉन में क्या हो गया पीसी। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू क्यूसी कितना हो गया, अभी निकला हमारा क्यूसी 12, और पीसी की वैल्यू हमको निकालनी है, पीसी इज इक्वल टू ये √3 इधर चला जाएगा, 1 इंटू पीसी इज पीसी, सो इट इज 12√3। ठीक, सो अगर हमारे पास पीसी की वैल्यू आ गई तो ऑब्वियसली जब ये पीसी की वैल्यू आ गई तो एबी की भी उतनी ही है, सो एबी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू 12√3 मीटर। सो डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द बिल्डिंग इज 12√3 मीटर, यही हमारा आंसर है। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 25, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC is a triangle in which एंगल B हमको क्या दे रखा है 45 डिग्री, और एंगल C हमको दे रखा है 60 डिग्री, और AD हमको परपेंडिकुलर दे रखा है किसके BC के, मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, और BC की टोटल लेंथ हमको दे रखी है 8 मीटर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD, हमको AD की लेंथ को कैलकुलेट करना है। इसके लिए बच्चों हम दो पार्ट्स में काम करेंगे, पहले हम ट्राइंगल लेंगे ABD से हम वैल्यू निकालेंगे BD की, फिर हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे ADC, इससे हम वैल्यू निकालेंगे DC की, फिर जब BD की वैल्यू आ गई और DC की वैल्यू आ गई, उन दोनों को जोड़ के जो हमें 8 मीटर दे रखा है उससे हम जब निकालेंगे तो हमें AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। सो नाउ स्टार्ट। इन ट्राइंगल ABD, जो ये मेरा फर्स्ट ट्राइंगल है, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है हमारा AD, और बेस कौन है हमारा BD। tan 45 की वैल्यू है 1, तो AD अपॉन BD, तो BD इज इक्वल टू AD, BD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इज इक्वल टू AD, इसका मतलब BD की जो भी वैल्यू आने वाली है वो AD के बराबर है। अब हम दूसरे ट्राइंगल पे चलते हैं ADC। इन ट्राइंगल ADC, अब ऑब्वियसली एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू वही AD अपॉन में क्या हो गया DC। 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है √3 इज इक्वल टू AD अपॉन में कितना हो गया DC, और हमको किसकी वैल्यू चाहिए DC की, तो हमने DC में इसको कैलकुलेट कर लिया, DC इज इक्वल टू AD अपॉन में √3। फिर मैंने क्या बताया था आपको, हमको BC की वैल्यू दे रखी है, तो BD भी आ गया DC भी आ गया। अब हम क्या कैलकुलेट करें, अब हम इसको BC में लेंगे। नाउ BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। BC की वैल्यू 8 है, BD अभी हमने बताया हमारा किसके बराबर है, ये देखिए AD के बराबर है, तो BD की जगह हम AD लिख सकते हैं। DC अभी किसके बराबर था, AD अपॉन √3। अब 8 का 8 रहा, इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारा AD कॉमन है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, जब दोनों जगह AD कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा 1, इसकी जगह भी क्या आएगा 1 अपॉन में √3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ एलसीएम में क्या हो गया √3 बन जाए √3 प्लस 1, सो इट इज √3 प्लस 1 अपॉन में √3। अब ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। अब हम क्या करेंगे आगे, अब क्या होगा, √3 8 से मल्टीप्लाई होगा, हमारा हो गया 8 √3,
और √3+1 जो है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब जब इस तरह का होता है तो बच्चों हम क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं, कभी भी √3 नीचे नहीं रहता। सो ये √3+1 है तो इसको रेशनलाइज किया जाएगा √3 - 1 से, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से लिख के। जब इस तरह से लिखा है तो 8√3 को आप √3 से करेंगे तो √3 3 हो गया, 8 3 = 24। 8√3 को √3 से करना है, 8√3 को 1 से करना है। और नीचे आप देखिए फॉर्मेट किसका है, ये a+b है, ये a-b है। अगर a+b और a-b हो तो क्या होता है, a² - b²। a कौन है हमारा, √3 का स्क्वायर, और b कौन है हमारा 1, तो ये होगा -1 का होल स्क्वायर। सो नाउ 8√3 इंटू 8√3 कितना हो गया हमारे पास, 24। 8√3 इंटू 1 कितना हो गया, 8√3, और नीचे क्या है, 3 - 1। √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया, माइनस ये क्या हो गया, 1। सो नीचे हमारे पास क्या है, 2। और इन दोनों नंबर्स में हमारे पास ये 24 है, ये 8 है, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन हो गया, 2। तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 12 - 4 √3। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, और यही बच्चों आपका क्या है, आंसर है।